Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। इस वीडियो में आपके साथ AFNS का जो टेस्ट पैटर्न और सिलेबस है वो शेयर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने AFNS की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आगे चल के जैसे ही AFNS के टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके साथ लेटेस्ट वीडियोस शेयर की जाएंगी जो कि 2023 में जो लेटेस्ट MCQs आने वाले हैं AFNS के टेस्ट के वो भी आपके साथ शेयर होंगे इसी चैनल पर। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो AFNS टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसका जो टेस्ट है, फर्स्ट आपका इनिशियल टेस्ट होना है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाता है, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो इनिशियल टेस्ट में 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड इज़ एकेडमिक टेस्ट एंड थर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हैं जो कि आपके टेस्ट यानी इनिशियल टेस्ट में होंगे और ये तीनों टेस्ट सेम डे होंगे। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट एक दिन होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट किसी दूसरे दिन होगा। ये 3 टेस्ट एक ही दिन होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इनिशियल टेस्ट। ओके, देन आगे फर्दर हम एक एक टेस्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट जो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखें, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में टोटल आपके 84 MCQs होंगे और आपको जो टाइम गिवन होगा वो होगा 30 मिनट्स। यानी 30 मिनट्स में आपने 84 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। टाइम कम है, MCQs ज़्यादा हैं, तो इस टेस्ट में स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम जो आती है वो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते, क्वेश्चन इजी होते हैं, जस्ट टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना होता है। आपने 1 मिनट में 3 MCQs अटैम्प्ट करने हैं, तब आप जाके 84 MCQs अटैम्प्ट कर सकती हैं। सो इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस टेस्ट की ताकि आपको टाइम मैनेज करना आए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 15 मिनट्स में आपने 40 MCQs हर हाल में कंप्लीट करने हैं, तब आप 30 MCQs 30 मिनट्स में 84 MCQs अटैम्प्ट कर सकेंगी। देन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा होता है, अगर आप न्यू हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोस का। वो वीडियोस देखेंगी आप तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, अब जो कैंडिडेट्स, फर्स्ट आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, जब आप जैसी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड होगा नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल ओपन हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉन वर्बल में ये होता है कि इसमें फिगर्स होती हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जबकि इसमें वर्बल में फिगर्स नहीं होती हैं। ठीक है, वर्बल में वैसे क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज़ की, अल्फ़ाबेट सीरीज़, रिलेशनशिप्स, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस वगैरह, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें आपके 64 MCQs होंगे और 30 मिनट्स आपको टाइम गिवन होगा। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट का। यानी अब यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं आने वाला। देखें, MCQs कम है एज़ कम्पेयर टू वर्बल, जस्ट जो है टाइम भी सेम है। ये जो है ये इजीली हो जाता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इजी होता है एज़ कम्पेयर टू वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इजी तो दोनों ही हैं, जस्ट टाइम का इशू आता है इसमें वर्बल में। ठीक है, तो अब नॉन वर्बल से रिलेटेड भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकती हैं। ओके, तो अब ये नहीं, आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बुक भी रिकमेंड करने वाला हूँ और मज़ीद भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड बताऊँगा। ये तो बात हमने कर ली है इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगी नेक्स्ट टेस्ट पे तब प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने इंटेलिजेंस टेस्ट ही फेल कर दिया, वर्बल में आपके स्कोर कम था या नॉन वर्बल में स्कोर कम था, तो आपकी कंप्यूटर ने वहाँ सामने आ जाएगा स्क्रीन पे बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम या बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है आपको स्टेटस सामने शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगी नेक्स्ट उनका टेस्ट ओपन होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो एकेडमिक टेस्ट जो है इस पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, तो इसमें आपका इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी,
4 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है एकेडमिक टेस्ट। अब इसमें एकेडमिक टेस्ट में टोटल आपके 50 MCQs होंगे और 30 मिनट्स आपको गिवन होंगे। 30 मिनट्स में आपने 50 MCQs कंप्लीट करने हैं। इस टेस्ट में कोई आपको टाइम का इशू नहीं होने वाला, इजी। अब ये टेस्ट देखें कहाँ से बनता है। ये कंप्लीट टेस्ट आपकी FSC की कोर्स में से होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 की जो बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उन्हीं में से ये टेस्ट आना है। कोई बाहर से नहीं आता MCQ, सारा उसी में से आएंगे। जैसे ये है कि आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 को स्टडी किया है, ठीक है। और इतना डिफ़िकल्ट डीपली क्वेश्चंस नहीं आते, लाइक MTCAT हो गया, उस तरह क्वेश्चंस नहीं होते, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में क्या हो सकता है तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इंग्लिश में जो है आप मोस्टली जो है प्रीपोजिशंस आती हैं, उसके साथ फिर आर्टिकल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये 3 टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इसी तरह डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बॉन्डिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, कोई साइंटिफिक नेम या कोई इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं, कोई वैल्यू पूछ लेते हैं। तो केमिस्ट्री में भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिज़िक्स में भी फार्मूलाज आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, 2 चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ फाइंड करनी होगी। इसी तरह ऐसा यूनिट्स आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा यूनिट्स हो गए, तो डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, लॉज आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजी में क्या है, यही डेफिनेशंस आती हैं। कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ठीक है, कोई वैल्यू पूछ ली, तो इस तरह की चीज़ें बायो में भी बेसिक चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने कोई याद तो नहीं करना है ना, आपने जस्ट एक तरह से अपनी रिवीजन करना है MCQs, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसका पता हो, ठीक है। तो बायोलॉजी में कोई जैसे कि बायोलॉजी की जो ब्रांचेज़ हैं उनसे रिलेटेड 1-2 MCQs आ जाते हैं कि ये ब्रांच किस से रिलेटेड है, ठीक है, किस चीज़ की स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। ओके, तो ये था थोड़ा आपको मैंने गाइड किया इसके अबाउट, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एकेडमिक टेस्ट में किस टाइप का होगा। टोटल 50 MCQs होंगे, 30 मिनट्स टाइम गिवन होगा, और फिर जो एकेडमिक टेस्ट कैंडिडेट्स क्लियर कर लेंगे, इसका मतलब आपने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया। इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तीसरा जो है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। अभी आगे चल के मैं आपको मज़ीद प्रिपरेशन का बताऊंगा कि आपने कैसे और कहाँ से करनी है, ठीक है। पहले एक दफ़ा ये बता दूँ। थर्ड टेस्ट जो है पर्सनैलिटी टेस्ट, ये टेस्ट जो है ना एक तरह से फॉर्मेलिटी है, ठीक है। इस टेस्ट के पास होने से या फेल होने से आपके इनिशियल टेस्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये है कि ये टेस्ट एक तरह से इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने जो है अटैम्प्ट करना है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली ये लिया जाता है AFNS में आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस तरह चीज़ों को देखती हैं। क्योंकि आप फोर्सेस ज्वाइन करने जा रही है ना, तो उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को देखना है कि आप क्या सोचती हैं अबाउट लाइक आप फोर्स। अगर आपने पर्सनैलिटी टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए आपने ये माइंड में रखना है कि या तो मैं इस वक्त फोर्स यानी आर्मी में हो गई हूँ या मैं होने जा रही हूँ, सिलेक्ट होने जा रही है ना आप, तो इसलिए आपने ये माइंड में रखना है। तो इन क्वेश्चंस के जब आप आंसर्स देंगी तो आपने ये माइंड में रख के देना है कि मैं या तो आर्मी ज्वाइन कर चुकी हूँ या तो करने जा रही हूँ, ठीक है। तो फिर आप उस हिसाब से आंसर करेंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए या ऐसी बंदी चाहिए जो कि आर्म फोर्सेस को सर्व कर सके। ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसके दिल में या जिसके माइंड में कुछ ऐसा हो कि जो कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट हो। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अब देने वाला हूँ इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई टाइम का इशू नहीं होता, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस गिवन होते हैं, क्योंकि कंप्लीट जो टेस्ट है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट हो, एकेडमिक हो या पर्सनैलिटी हो, ये सारे जो MCQ बेस ही है, ठीक है। तो इसमें भी आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होंगे और उर्दू के भी क्वेश्चंस होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट में, और टाइम का भी कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि ऑप्शन आपने क्वेश्चन रीड करना है अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपने जो भी आपकी थिंकिंग आप उस हिसाब से अपना आंसर कर देंगे। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पहला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। यानी अपने प्रॉब्लम्स, यानी जो भी आपके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो ये एक अच्छी आदत है ना, गुड हैबिट, कि आप अपने प्रॉब्लम्स
खुद हैंडल करें, खुद कंट्रोल करें, अपना काम खुद करें, वक्त पे काम करें, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब इसके ऑप्शन किस तरह के गिवन हो सकते हैं? इंग्लिश में स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नॉट एग्री, इस तरह के ऑप्शन गिवन होते हैं। और उर्दू में अगर ये क्वेश्चन आता है, मैं अपने मसाइल खुद हल कर लेता हूँ, तो किस तरह के ऑप्शन गिवन होंगे? कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, अक्सर औकात। ठीक है, तो मैं अपने प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा, इसका ऑप्शन राइट हो गया, या स्ट्रांगली एग्री। नेक्स्ट, मैं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, वेरी बैड। अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कैसे कोई काम कर सकते हैं? जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, देन आप उस काम को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। तो मैं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अगर ये होता कि मैं अपने आप पर ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा आंसर आना चाहिए था फिर इसका, यानी स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, अब मैं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो नहीं करता हूँ आ गया ना, तो ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। मैं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ना होने के बराबर। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर होता कि मैं अपने आप पर ट्रस्ट करता हूँ, तो इसका मतलब फिर इसका आंसर आपने लगाना था बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि मैं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो ऐसा तो समझें कि ना होने के बराबर इसका राइट आंसर आएगा, कि क्योंकि मैं अपने आप पर ट्रस्ट, रॉन्ग सेंटेंस ही रॉन्ग है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप हकीकत पसंद हैं? ठीक है, तो हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को, ये सेंटेंस करेक्ट है और इसका आपने पॉजिटिव आंसर देना है। ना होने के बराबर इस रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, या ना होने के बराबर, या बहुत ज़्यादा, या अक्सर औकात। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पॉजिटिव रहना है यहाँ पे। लाइक आप फोर्सेस में हैं और आपसे कहा अगर आप हकीकत पसंद नहीं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये तो फिर बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, कि आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं? बिल्कुल, लोगों की उम्मीद पर भी पूरा उतरना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप कोई आपसे उम्मीद लगा के बैठा हो और आप वो काम कर लें। ठीक है, तो इसका आप अक्सर औकात कह सकते हैं कि कभी कभी हो जाता है, कि कभी कभी, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो हर दफ़ा तो इंसान किसी की उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकता ना। नेक्स्ट, मेरा माइंड में बातें नहीं रहती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आर्मी में हूँ या नेवी में या एयरफोर्स में हूँ, तो मुझे अपने ऑफिसर ने कुछ कहा है और वो मुझसे पूछते हैं और मैं कहता हूँ कि सर मुझे याद नहीं रहा, तो ये तो उनके अगेंस्ट हो गया ना। उन्होंने जो ऑर्डर दिया था मैंने उसको फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब याद रखनी चाहिए बातें। मेरे माइंड में बातें नहीं रहती, तो ये गलत है। ठीक है, ना होने के बराबर कह दें आप। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इस टाइप के आपको एक आइडिया होगी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, तो हर बंदा अपने उस हिसाब से आंसर करता है, लेकिन आपने ये सोच के इनका आंसर करना है ड्यूरिंग पर्सनैलिटी टेस्ट कि आप फोर्सेस ज्वाइन करने जा रही हैं, तो उस हिसाब से आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है और फिर आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। तो ये आपको एक क्लियर हो गया कि इंटेलिजेंस टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर होगा एकेडमिक टेस्ट और देन थर्ड पे पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट अब आपको मैं बता दूं कि एएफएनएस टेस्ट प्रिपरेशन, तो अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स यूट्यूब चैनल की तरफ से भी एएफएनएस की ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो इस कोर्स की टोटल फ़ी है 1500 रुपीज़। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपके ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे और जो है आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पास्ट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो इंशाल्लाह आपके इस कोर्स में कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ वो कैंडिडेट जो कि इनिशियल टेस्ट क्लियर करेंगी और आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगी, तो उनको जो है इसी पैकेज में 1500 रुपीज़ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर 034525111688। आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना नेम बताएं और बताइए कि
अपने मैट्रिक की मार्क्स, अपने एफएससी की मार्क्स, और आप बताएं कि मैं एएफएनएस की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट अब मैं वो कैंडिडेट्स जो कि सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहती हैं और यानी कि वो खुद से प्रिपेयर करना चाहती हैं अपने एएफएनएस टेस्ट को, तो उनको मैं एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, तो वो ये बुक लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं। जैसे कि आपको एक बुक शो हो रही है स्क्रीन पर, तो ये है एएफएनएस गाइड बुक है जो कि डॉगर्स ब्रदर्स की है। आप ये बुक भी बाय कर सकती हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। और अगर आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती हैं तो ये एक शॉपकीपर का नंबर है 030928409998, आप इन्हें व्हाट्सएप कीजिए। और आप अगर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप इनसे डिटेल्स ले लें बुक के अबाउट, प्राइस वगैरह, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। बाकी अगर फ़िज़िकल भी आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, इस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकती हैं। इसके साथ साथ फिर आप अपनी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो आपकी बुक्स हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, तो उनको लाजमी प्रिपेयर कीजिए, उन्हीं में से एमसीक्यूज़ आने हैं। तो इस तरह आप अपनी एएफएनएस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकती हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस शेयर किया है, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस, और इसके अलावा कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। मज़ीद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन दी एंड आपको मैं बताऊं कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप खुद भी प्लेलिस्ट विजिट कर सकती हैं। आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इनकी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एएफएनएस की कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि पास्ट एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल हैं, तो उनका आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और आप खुद भी अगर चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।